कॉटन जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं, पहले कॉटन बहुत पॉपुलर था। जब से राइस आ गया तो इसका एरिया कम होने लगा है। तो वाइट गोल्ड इसीलिए कहते थे, किसानों को इनकम बहुत होती थी। जैसे सोने को बहुत अच्छा समझते थे, इसको भी सोना ही समझते थे, वाइट सोना। तो जब से अब राइस आ गया, जो ये आया, इसका एरिया कम हो रहा है। 2-3 फैक्टर है। एक तो राइस आ गया है, दूसरी जो इसके ये है मंडीकरण है, उसमें प्रॉब्लम है। जो राइस है उसका मंडीकरण श्योर्ड है। तो जब राइस आता मंडी में उसकी खरीद होती है, एमएसपी होती है। तो किसान को ये पता, अगर मैं राइस लगाऊंगा तो मेरा तो राइस मंडी में जाकर सारा बिक जाना, उसका रेट फिक्स हुआ, सारा मंडी में उसका प्रबंध किए होते हैं। कॉटन में वो मंडीकरण वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉटन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। इसका भी मंडीकरण ऐसे ही होना चाहिए जैसे गेहूं का होता है, जैसे चावल का। तो हम जो आज मीटिंग कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कॉटन का हमने एरिया कैसे बढ़ाना है। तो इसीलिए विचार करना आज। एरिया तो तभी बढ़ेगा, एक तो होता है जो ब्रीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो तो क्या कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, कीड़ा ना लगे, बीमारी ना लगे, वो दे सकते हैं। जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होती है, कितनी खाद पानी है, पानी कितने लगाने हैं, वो कर सकते हैं। वो तो बहुत काम अच्छा हो रहा है सभी जगह पे। वैरायटी भी बहुत अच्छी है, हाइब्रिड भी बहुत अच्छे हैं। जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है वो भी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा तो काम हमें ये लगता है कि मंडीकरण का है अभी। अगर मंडीकरण का काम जैसे इसका हो रहा है ना, गेहूं का हो रहा है और चावल का हो रहा है, ऐसे उसी तरह इसका भी मंडीकरण हो जाए तो फिर फार्मर इसको बढ़ा देंगे। जैसे इसको हैंड पिकिंग करते हैं तो 500-600 रुपया तो लेबर वाली लेडी ही ले जाती है। तो अब एकड़ में पिकिंग कराओगे, उसका ही खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद दवाइयाँ हैं, बीज का खर्चा, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। तो हमें मैकेनाइजेशन भी इसका हम कोशिश कर रहे हैं भी, इसकी जो मैकेनाइजेशन और करें। जैसे हमारी वीट है और हमारा राइस है, वो 100% मैकेनाइज्ड हो गया ऑलमोस्ट। तो कॉटन को भी हम मैकेनाइज्ड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो हमारी ओर से होगा। पर मंडीकरण का बहुत बड़ा इशू है, वो मंडीकरण सरकार ही कर सकती है। बहुत देर से अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिंक बॉलवर्म की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो आजकल कुछ 1-2 नए इवेंट आए हैं, हाइब्रिड आए हैं, जिसमें पिंक बॉलवर्म की रेजिस्टेंस है। जिसने वो बनाए वो तो कहते हैं इसमें। तो फार्मर को तभी रिकमेंड करें जब जितनी देर हम इसको टेस्ट नहीं कर लेते हमारे फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, और रेजिस्टेंस है कि नहीं। वो काम ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो नए नए हाइब्रिड आते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एग्रोनॉमी क्या है, उसको पेस्टिसाइड कौन से देने हैं, वीडिसाइड कौन से देने हैं, वो सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। हमारा ये केंद्र जो नॉर्थ की जो स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों स्टेट के लिए जो भी तकनीकी और वैरायटीज़, उसकी उपलब्धता और उसका जो असेसमेंट पूरा यहाँ पे करती है। हमारा ये संस्थान का केंद्र यहाँ पे जो नई नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स डेवलप करने में भी लगा हुआ है। जो तकनीकियाँ है, जो प्लांट प्रोटेक्शन की, जो नए नए कीड़े आ रहे हैं और जो हवामान में जो बदल हो रहे हैं, उस पे भी हमारा ये संस्थान का केंद्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, नई तकनीकियाँ वहाँ पे टेस्ट की जाती है और जो अच्छी तकनीकियाँ है यहाँ पे, उससे कपास का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। वो तकनीकियाँ इवैल्यूएट करके हम किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। Go for the spray or not, but still the farmer, they are not. Earlier the pink was known famous for its late season appearance, but now there is that in this range the crop will not survive. Definitely we sent re-emerge after this, reboot after this, but definitely some of the farmers, they have left their field, and that was the issue for all of us. No farmer want to mix the insecticides, but they want to avoid the multiple spraying operations. Because of that only they want to mix cocktail, and we never know what happened to that cocktail, whether it is doing any business with the cotton crop or not, whether it is on fact for all of us. So these were the issues. I want to show you the temperature. If you compare 2004.3, so 23 was a good season in the beginning, you all know. Later on, due to humidity also, certainly we have some changes, but these changes are not that much, but definitely. खुद व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि सबसे पहले
कपास के लिए जो बीज की क्वालिटी है वो ओरिजिनल नहीं आ रही है। दूसरी बात, तो पेस्टिसाइड वो भी मिलावटी आ रहे हैं। थर्ड है, इसके लिए जो बेसिक चाहिए, बेसल डोजेज जैसे इनपुट्स है, डीएपी वगैरह है या जो कुछ भी है, टाइमली किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। कारण यही है कि इसका उत्पादन कम हो रहा है। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से किसान को कपास का उत्पादन कम मिल रहा है। इसी वजह से किसान दूसरी फसल जैसे चावल या अन्य फसल की ओर आकर्षित। इसमें बाकी सब कुछ सेट हो जाता है, पर वीड मैनेजमेंट इसमें बड़ा दिक्कत है। एक बार अगर जैसे ये आ गया तो तोड़ते भी टाइम और ये अभी इसका पुराना भी नहीं है सर। अभी 3-4 साल जब लगेंगे तो इसमें भी कर सकते हैं। ये जैसे एक ट्रैप जो आपको पंजाब में भी डेमोस्ट्रेट किया था, ये कर रहे हैं। तो ये डेल्टा स्टिक की ट्रैप बेस भी है। ये लाइनर कल ही हमने बदला से, तो अगर यहाँ से इमेज लेगा जी और इमेज से मोबाइल पे नंबर आपको सेंड कर देगा। और अगर आपका ETL से अबव पॉपुलेशन तो आपको रेड फ्लैश भी देगा, यू आर इन ए डेंजर जोन, गो एंड अटेंड योर जोन। तो ये पंजाब कर रहे हैं। इतना कॉस्ट ये 38,000 के करीब का है, पर क्योंकि अभी तक ये प्रोप्राइटरी सर एक्चुअली इसका एक यूनिट जो है ना अलग अलग से यूनिट अलग अलग असेंबल किया। अगर कोई कंपनी इसको अडॉप्ट करेंगे उसके पास ना तो जाता है ना देखता है, अगर लगा भी दे तो उसको खोलता ही नहीं है जाके। तो इसमें क्या है कि उसके मोबाइल पे उसको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर एक गांव में एक भी लग जाता है तो पूरे गांव का हमें इंसिडेंस सिनेरियो वो आ सकता है। तो इस पर अभी काम हो रहा है। जितने नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनेंगे उतना ही रेट कम आएगा। स्पेस होना, तो इसका ये कपास को स्पेस होना कहते थे, तो इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण जानते हैं आप, एक किसान है? देखिए सर, किसी ज़माने में स्पेस होना था, लेकिन पिछले 10-12 सालों से है ना, पहले तो एक 90 के दशक में इसमें आई थी हरी सुंडी, उसने मतलब किसानों की कमर तोड़ दी। उसके बाद एक नया वर्जन आया इसमें BT, तो वो BT आया तो उसमें ये उस सुंडी से निजात मिली और 10 साल तक किसान फ़ायदे में रहे। और लगभग 2010 से लेकर आज तक ये मान के चलो किसान है जो ये नरमा है, किसान के लिए घाटे का सौदा हो रहा है। इसके कई कारण हैं सर। देखिएगा, एक तो फार्मर को सही बीज नहीं मिल रहा, टाइम पे खाद नहीं मिल रही, और रही कैसे सही कसर है इस गुलाबी सुंडी ने है ना, मतलब किसानों को कर्जवान कर दिया है जी। तो हालात ऐसे हो रहे हैं जी पिछले 4-5 सालों से, मतलब किसान के पल्ले से लग रहा है नरमा जो गुलाबी सुंडी की वजह से बीमारियां बहुत आ रही हैं। कपास का क्षेत्रफल कम हो रहा है और धान का बढ़ रहा है। देखिए जी, देखो मजबूरी में जा रहा है किसान, मतलब नरमा के साथ आत्मा जुड़ी हुई थी किसान की, लेकिन जब कोई घाटे का सौदा हो जाए, जो फसल है उसको कर्जवान कर रही है। नरमे ने तो देखो दक्षिण भारत में लोग आत्महत्या कर गए थे, उत्तरी भारत में आप देखिएगा हर किसान कर्जदार है। कि आप जो तहसीलों में जाके इनके कागज़ देखिए ज़मीनों के, सभी के लाल लाइन में कोई भी ऐसा किला वाक्य नहीं है किसान का जिस पे मतलब लोन ना लिया हो। तो मरता क्या नहीं करता, ये मतलब जीरी पर गया है तो मजबूरी में गया है, क्योंकि जीरी कहीं ना कहीं उसको एवरेज उत्पादन दे देती है, और नरमा है ये जो घाटे का सौदा है। और हालात ऐसे हो रहे हैं, मैं पिछले 2-3 सालों से कि जहां हम सिरसा बेल्ट में खड़े हैं, सिरसा में तो शायद नरमा एक जो मेरा 45 सा एरिया है इसमें रहेगा, और इसमें भी लोगों ने इसका अल्टरनेट निकाल लिया है। लोग पिछले 3 सालों से मूंगफली भी जा रहे हैं और कुछ फार्मर अरंडी पर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो पल्ले से लग रहा है। तो कुल मिला के ये मान के चलिए अगली साल आप देख लीजिएगा, मैं आपको याद रखना मेरी बात, 15 से 25% फॉल डाउन जाएगा कॉटन में। कॉटन का जी सर। तो इसका मतलब हम लोग विदेशी कॉटन पे निर्भर हो जाएंगे। बस और क्या है, और क्या, इंडिया की कॉटन तो बिक ही नहीं रही, विदेशी बाहर से आयात करवाएंगे। यहाँ का फार्मर मर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आएगी, और मेरे ख्याल में नई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारण है कि किसानों की जो नए बीज की किस्म है उसके ऊपर कोई सरकार काम ही नहीं कर रही जी। आप बता देखो, मतलब इसका पूरे
जो अपन ग्रोस वो कहते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको इकोनॉमी बोलते हैं, 2% इसका योगदान है कॉटन का। 2% मतलब फसलों में 2% काफ़ी हो जाता है कॉटन का है। लेकिन और अब हम 15% बाहर से मंगवा रहे हैं, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, घाटे का सौदा है। और सरकारें भी नहीं चाह रही। अगर सरकारें चाहती तो आज 7-8 साल से मतलब कोहराम मचा हुआ है। गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी को कवर नहीं कर रही। आप ये सोचिएगा, इतनी मतलब इतना विज्ञान इतना आगे आ चुका है, हर क्षेत्र में आगे आ चुका है, तो कृषि विज्ञान इतना आगे क्यों नहीं है? एक सुंडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। AI जैसी आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे यहाँ पूरे देश के अपन बात करें तो पूरे देश के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जी, तो कि यहाँ अपनी बात रखी है आपने भी इसके ऊपर कि वैज्ञानिक कुछ? मैंने तो उनके सामने बात रखी थी, मैंने तो उनको स्पष्ट बता दिया भाई ये भी चिंतित थे, साइंटिस्ट भी है ना, ये भी चिंतित है, हमारे बीच में रहते हैं, जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ये बताते हैं, लेकिन बीज नकली आ गया। ये बेचारे क्या करेंगे? साइंटिस्ट क्या करेंगे? ये तो अवेयर कर सकते हैं, किसानों को जागरूक कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये नई ईजाद कर सकते हैं, लेकिन ईजाद ये तब करेगा ना जब गवर्नमेंट इनके लिए कोई बजट प्रोवाइड कराए। बजट तो है ही, देते ही नहीं, कोई स्पेशल बजट दे कॉटन के लिए। एक सबसे बड़ी विडंबना मैं सर आपको ये बता दूँ, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रेल के लिए स्पेशल बजट है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है, उसके लिए कोई बजट भी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। कहाँ किसान का कहाँ भला होगा? मेरे हिसाब में तो पुरवाड़ा ही है, रब भी रखेगा किसान का, यही